नमो नमः साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे संस्कृत में हिंदी अर्थ के साथ एक कहानी जिसका शीर्षक है त्रयः धूर्ता अर्थात तीन मूर्ख। इस कहानी में तीन मूर्ख हैं जो तीन विचित्र प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। त्रयः धूर्ता। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः धूर्ता निवसन्ति स्म। ते ग्रामं ग्रामं भ्रमन्ति स्म। एकदा ते ख्वाजा नसरुद्दीनस्य ग्रामम् आगच्छन्। अर्थात एक गांव में तीन मूर्ख रहते थे। वे गांव-गांव घूमते थे। एक बार वे ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव आ गए। आगे प्रथम धूर्ता। वयं त्रयः चतुराः। द्वितीया। अस्माकं बुद्धौ त्रयः कठिनाः प्रश्नाः सन्ति। तृतीया। वयं प्रतिदिनम् अत्र तत्र भ्रमामः, परन्तु कुत्रापि कोऽपि अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति। अर्थात पहला मूर्ख कहता है, हम लोग तीनों चतुर हैं। दूसरा, हमारे दिमाग में तीन प्रश्न हैं। तीसरा मूर्ख कहता है, हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं, परंतु कोई भी कहीं भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। आगे प्रथम। ख्वाजा नसरुद्दीनः अति बुद्धिमानः अस्ति इति श्रूयते। द्वितीय। अद्य तस्य गृहं चलामः, अपि च तस्य बुद्धिकौशलस्य परीक्षा कुर्मः। तृतीय। अस्तु तम अपि तान एव प्रश्नान प्रक्ष्यामः। अर्थात पहला व्यक्ति कहता है, ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत बुद्धिमान है, ऐसा सुनते हैं। इसका मतलब ऐसा सुनने में आया है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दूसरा कहता है, आज उसके घर चलते हैं और उसके बुद्धि कौशल की परीक्षा भी लेते हैं। तो तीसरा व्यक्ति कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी इन्हीं प्रश्नों को उनसे पूछेंगे। अब आगे। ते त्रयः नसरुद्दीनस्य गृहं गच्छन्ति। तदा नसरुद्दीन गर्दभेन सह स्वगृहात् निर्गच्छति। नसरुद्दीन स्वागतम् अस्ति युष्माकं। त्रयः धन्यवादः। अर्थात वे तीनों नसरुद्दीन के घर जाते हैं। उस समय नसरुद्दीन गधे के साथ अपने घर से निकलते हैं, अर्थात कहीं बाहर जा रहे थे। तीनों को देख करके नसरुद्दीन कहते हैं, स्वागत है आप सबका। तीनों एक साथ कहते हैं धन्यवाद। अब तीनों मूर्खों का नसरुद्दीन के साथ बातचीत चलता है। नसरुद्दीन प्रातःकाले एव कुतः आगच्छथ? अधुना श्रूयते यत् यूयं ग्रामं ग्रामं भ्रमन्ति स्म। गच्छथ तत्र सभा च कुरुथ। सर्वत्र जना प्रश्नान् पृच्छथ, परन्तु कोऽपि उत्तराणि न ददाति इति। प्रथम। आम भवान सत्यम अशृणोत्। अर्थात नसरुद्दीन कहते हैं, सुबह के समय आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा सुनते हैं कि तुम लोग गांव-गांव घूमते हो, जाकर सभा करते हो, सभी लोगों से प्रश्न पूछते हो, परंतु कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। पहला, हाँ आपने सही सुना है। आगे द्वितीय। अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि भवान् अपि दातुं न शक्नोति। नसरुद्दीनः परन्तु ईश्वर कृपया कोऽपि प्रश्नः एतादृशः नास्ति यस्य उत्तरं मम पार्श्वे नास्ति। अर्थात दूसरा कहता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर आप भी नहीं देने सकेंगे। तब नसरुद्दीन कहते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं हो। अब जो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। प्रथम। भूमे केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति? नसरुद्दीन कहते हैं, मम गर्दभस्य अद्य मध्ये एव भूमे केंद्र बिंदु अस्ति, अन्यत्र कुत्रापि न। यदि विश्वासः नास्ति तर्हि मापणं कृत्वा संतुष्टः भव। अर्थात पहला पूछता है, भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है?
इस प्रश्न का उत्तर नसरुद्दीन देते हैं कि मेरे गधे के नाभि के नीचे भूमि का केंद्र बिंदु है और कहीं नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो माप कर संतुष्ट हो लो। पहले प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति दूसरा प्रश्न पूछता है। द्वितीय, आकाशे कति तारकाः सन्ति? नसरुद्दीन, मम गर्दभस्य शरीरे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्तः एव आकाशे तारकाः सन्ति, विश्वासः नास्ति चेत् गणनां कुरु। अर्थात दूसरा प्रश्न पूछता है, आकाश में कितने तारे हैं? नसरुद्दीन कहते हैं, मेरे गधे के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। विश्वास नहीं हो तो गिनती कर लो। तीसरा प्रश्न। तृतीय, मम सहस्राव कियन्ति लोमानि सन्ति? नसरुद्दीन, मम गर्दभस्य पुच्छे यावन्ति लोमानि सन्ति तावन्ति एव तव सहस्राव लोमानि सन्ति। अर्थात तीसरा कहता है, मेरे दाढ़ी में कितने बाल हैं? नसरुद्दीन इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, मेरे गधे के पूँछ में जितने बाल हैं उतने ही तुम्हारी दाढ़ी में हैं। तीसरे के प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी तीसरा संतुष्ट नहीं होता। फिर तीसरा कहता है, तृतीय, यदा प्रमाणितं करिष्यति भवान् तदा वयं पराजिता भविष्यामः। नसरुद्दीन, विश्वासः नास्ति चेत् एकैकं कृत्वा निजश्रमसु लोमान् उत्पाटनं कृत्वा देहि अहम् अपि निजगर्दभस्य पुच्छलोमानि उत्पाटयामि, पुनः गणना कुरु। अर्थात तीसरा व्यक्ति कहता है कि यदि आप प्रमाणित कर दें तो हम लोग हार जाएंगे। नसरुद्दीन कहते हैं, विश्वास नहीं है तो एक एक करके अपने दाढ़ी के बाल उखाड़ कर दो, मैं अपने गधे के पूँछ के बाल तोड़ूंगा, फिर गिनती करो। नसरुद्दीन के ऐसा कहने पर तीसरा डर जाता है। तृतीय, भयभीतः भवति, न क्षम्यतां वयं पराजिताः स्मः, त्रयः पलायनं कुर्वन्ति। अर्थात तीसरा डर जाता है और वह कहता है, नहीं नहीं, क्षमा करें, हम लोग हार गए, तीनों भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से नसरुद्दीन और तीन मूर्खों की तीन विशेष प्रश्नों की संस्कृत और हिंदी कहानी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।